बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मुझे आज एक दोस्त ने नाइजीरिया से पूछा है कि ब्लेंड टूल या मास्क टूल या पावर क्लिप को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीका बता दें, उसके ऊपर कोई वीडियो बना दें। उन्होंने मुझे कुछ सैंपल वगैरह भी भेजे हैं ये कि ब्लेंड कैसे करते हैं तस्वीर को। तो मैंने उनके रिक्वेस्ट पर कुछ ब्लेंड टूल के बारे में ये एक दो वॉलपेपर बनाए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको इनको ब्लेंड करने का तरीका, किसी पिक्चर को किसी वॉलपेपर की तरह किस तरह ब्लेंड करते हैं, क्या तरीका है इसका, तो मैं आपको इसको बनाने का कुछ तरीका आज समझाऊंगा। और ये मैंने पहले बना के रखे हुए हैं। आप इसको किस तरह ब्लेंड कर सकते हैं और किस तरह ऐड कर सकते हैं, इनका क्या तरीकाकार है, तो आज हम इसकी तरफ अपना फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डियर ब्रदर from Nigeria. I don't know your name. I think it's Baba Tunde Ojo from Nigeria. I cannot say your name, but I am very thankful to you that you are my subscriber. So आज हम इस तरफ चलते हैं। उनके समझने का भी कमाल है कि वो मेरी किस तरह उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज को समझ रहे हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। तो मैं उनको ब्लेंड करने का तरीका जो है वो आज बताऊंगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ से HD1 लिया हुआ है इसको, यानी अपना एक 1920 1080 यानी 1920 1080p पिक्सल के ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक सिंपल खाली से एक वॉलपेपर एक रेक्टेंगल ले लूँगा यहाँ से अपने पेज के ऊपर डबल क्लिक के ज़रिए। सो मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा अपनी पिक्चर्स जिनको मैंने यहाँ पर ब्लेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ले रखी हैं, पहले से मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली थी, क्योंकि मैंने ये पहले उसको बनाया हुआ है। सो मैं आपको ब्लेंड करने का इसका तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका बैकग्राउंड बनाऊँगा। बैकग्राउंड बनाने के लिए यहाँ से इंटरेक्टिव टूल ले लेंगे और इसको फाउंटेन फिल कर लेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिकल फाउंटेन फिल ले लेंगे। दिस इज़ वेरी इजी वे। यहाँ से मैं यहाँ से इसके दो स्टेप्स ले लूँगा। फर्स्ट मैं अपने कलर की तरफ फोकस करूँगा कि मुझे कौन से कलर चाहिए। क्लिक करेंगे सेंटर में, यहाँ से हम ये ले लेंगे कलर और हम बाहर आउटलाइन में ये कलर ले लेंगे। तो अब नेक्स्ट हमें यहाँ से ये कलर लेना है, तो यहाँ से फिर लाइट सा कलर चाहे तो ये ले लें या थोड़ा इसको डार्क कर लें, या यहाँ से ब्लैक भी लिया जा सकता है। ये इसको थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जो मैंने पहले बनाया हुआ है मैं उसी को बना रहा हूँ अभी। तो 3 कलर की तरफ मैं फोकस करता हूँ, 4 नहीं लेता। यहाँ सेंटर में मैं सेम वही कलर ले लेता हूँ, थोड़ा इसका डार्क वाला एरिया पर्पल, इसको यहाँ से मैं डार्क कर लेता हूँ ये। और यहाँ से ये देखें, थोड़ा इस तरफ लेके आएंगे और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से दे सकते हैं आप। अदरवाइज़ जो मैंने यहाँ पे कलर लिया हुआ है ब्लू और पर्पल और फिर ब्लू है, तो सेम वैसे आप कर लें तो सेम आ जाएगा। ये ब्लू है, पर्पल है और ब्लू है, बस ये ले लिया। नेक्स्ट वी मूव टू ए रेक्टेंगल। क्योंकि मेरा फोकस उर्दू की तरफ ज़्यादा है, जिन दोस्तों ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी रिक्वेस्ट यही है कि हमें उर्दू में ही बताएं, इंग्लिश के ट्यूटोरियल बहुत मिल जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इंग्लिश की तरफ ही चलूँ। ज़्यादा बस जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए मैं काम कर लेता हूँ। यहाँ पे हम ब्लैक का शेडो ले लेंगे, यहाँ से थोड़ा इसको अप करेंगे और इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, दैट्स इट। अब ये ले लिया।
नेक्स्ट मैं इसको पावर क्लिप यहाँ ऐसे करूँगा, कंट्रोल एंड क्लिक, मूव डाउन करेंगे यहाँ से, ये चाहें तो यहाँ से इसको ड्रैग करके बाहर कर लें, ड्रैग करके यहाँ बाहर कर लें, कंट्रोल क्लिक, और ये दैट्स वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट मैंने ये तली फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे ब्लेंड की हुई थी, तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे, क्लिक ऑन ट्रांसपेरेंसी टूल, सेकंड थर्ड फाउंटेन फिल टूल and elliptical fountain transparency tool. That's it. Power clip, place inside. You need to move this black to up. Click and control and click. That's it. If you want to light it, then click here. Transparency again, click these teeth and drag out. तो यहाँ से ऐसे हम इसको कर लेंगे, कंट्रोल क्लिक, और ये हो जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करें और इसको ड्रैग करके ज़रा मज़ीद बाहर खींच लें यहाँ से ऐसे, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, फेस क्लियर हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है उनको क्लिक करके थोड़ा यहाँ से मूव डाउन कर लेंगे, ये लाइन इसमें आ रही है ये वाली, तो हाउ टू रिमूव दिस, क्लिक करें यहाँ से, इसको कन्वर्ट टू बिट मैप, और मस्ट टू चेक ऑन दिस वन, ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड। ओके, अब दोबारा आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ये इस तरफ, कंट्रोल एंड क्लिक, नाउ चेक दिस वन। अब नेक्स्ट मैं इस पिक्चर को यहाँ इसको ले आता हूँ, ये इसको ड्रैग करके ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, इस फेस को मैंने यहाँ फिट करना है, इस फेस को थोड़ा बिग कर लें, ये यहाँ पे, and power clip this one। अब इसको मैंने वहाँ से पावर क्लिप कर लिया, सेम वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ से इलेप्टिकल फाउंटेन फिल टूल, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी टूल, क्लिक एंड ड्रैग करें, फेस को हम फोकस करेंगे, इसको मैं रोटेट करूंगा यहाँ से, मिरर हॉरिजेंटली, यहाँ से हम मूव करके इस फेस को इस तरह भी कर सकते हैं, मूव होल पिक्चर। ब्यूटीफुल, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आई थिंक इसको ब्लैक एंड वाइट कर देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कन्वर्ट टू बिट मैप, ग्रे स्केल एंड ओके, ब्यूटीफुल। ये देखें जी, ये हो गया। नेक्स्ट मैंने ये नाम उठा के यहाँ पे रखा हुआ था, सेम मैं इसी को उठा के यहाँ पे रख लूँगा। फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का आप रख सकते हैं, एनी फ़ॉन्ट। इंटरेक्टिव टूल है, यहाँ से मैंने ग्रे कलर लिया हुआ है, यहाँ से लाइट ग्रे और ये वाइट और ऊपर भी ग्रे है। दैट्स इट, सिंपल प्रोसेस है। शेडो टूल लेंगे, ड्रॉप शेडो, क्लिक एंड ड्रैग,
बस ओके। नेक्स्ट मैंने ये कुछ पिक्चर्स को ना एक शेप के अंदर डाला हुआ है, तो वो शेप्स कैसे बनानी है, यहाँ से मैं पॉलीगॉन टूल ले लेता हूँ। पॉलीगॉन 3 है, इसको 4 कर लेते हैं। कंट्रोल एंड ड्रैग, ये भी बहुत सिंपल है, ये शेप्स में पहले बता चुका हूँ। मुझे इन दो को सेलेक्ट करके यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करना है। नेक्स्ट इसको सेलेक्ट करें, इसको अप कर लें इस तरह, इसको भी हल्का सा अप कर लें और इसको डाउन कर लें ऐसे। शेप इज रेडी। यहाँ से इसको थोड़ा कम कर लेते हैं इसका साइज। फिल कलर एनीवन यू वांट, कंट्रोल आर, बस हॉरिजेंटली मिरर कर लेंगे, इसको भी हॉरिजेंटली मिरर कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। क्लिक दिस वन एंड select from here to up the size। मेरे पास 3 पिक्चर्स हैं, मैं इनको मूव कर लेता हूँ इनमें। राइट क्लिक, पावर क्लिप एंड क्लिक हेयर। यहाँ से इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सेलेक्ट करें, इफेक्ट और सॉरी पावर क्लिप ऑब्जेक्ट, प्लेस इनसाइड फ्रेम। सेम ये प्रोसेस आप यहाँ से रिपीट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं, पावर क्लिप एंड इनसाइड फ्रेम। ओल्ड वर्जन में ये था प्लेस इनसाइड कंटेनर। इस पिक्चर को हम यहाँ मूव करके कंट्रोल क्लिक के थ्रू यहाँ मूव करके ले आएंगे। उसका होल फेस इसके अंदर नज़र आना चाहिए। ये बहुत प्यारा हो गया। ये देखें, इन चीज़ों को मैं पहले बता भी चुका हूँ काफ़ी सारी वीडियोस में, तो ये उनकी रिक्वेस्ट थी और इसलिए मैंने इसके ऊपर दोबारा काम किया। अब इस कलर को मैं कैसे इसमें सही करूँगा, ड्रॉपर टूल, सेलेक्ट कलर एंड फिल दिस वन। और ये है क्लिक, फेस को इसके अंदर हम लाएंगे ऐसे। आई थिंक इट्स ओके, बस इतना सा है। आप इसको मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये अब फेस ज़्यादा फोकस हो गया है। सेलेक्ट करें और राइट क्लिक के ज़रिए हम इसका आउटलाइन को कलर दे सकते हैं, एनी कलर। यहाँ से कंट्रोल जी करूँगा और ये हल्का से इसको ड्रैग करके ऐसे लेके आएँ आप। आई थिंक ये नहीं करना मुझे, यहाँ से ड्रॉप शेडो करना है। मैं यहाँ से क्लिक करके ऐसे ड्रॉप शेडो नीचे लाऊंगा, ये ऐसे। और अब ड्रॉप शेडो का जो कलर है ना, मुझे वो चाहे तो ये दे सकते हैं थोड़ा डार्क में। अब इसको थोड़ा हम ले आएंगे आउटसाइड में। 15 है तो इसको 8 और यहाँ से 80। कलर शो नहीं हो रहा, कलर लाइट कर लें। ये भी नहीं शो हो रहा। ब्लू देखते हैं, कुछ शो हो रहा है। स्मॉल ग्लो, येलो, ब्यूटीफुल। नया काम हो गया, ये अच्छा लग रहा है। आउटलाइन कलर आप अपने मर्ज़ी का दे सकते हैं, एनी कलर आप इसमें दे लें। वाइट इज़ द बेस्ट। अब नेक्स्ट है इन स्टार्स को लाना है यहाँ पे। ये स्टार्स मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इस पिक्चर को मुझे मूव करना है, नहीं ऐसे रहने देते हैं। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूँगा, कंट्रोल प्रेस करके 45 डिग्री पर इसको रोटेट करेंगे। एरो की लें, सेलेक्ट करके आप इसको इस तरह लेके आएँ, ऐसे क्लिक। अब रोटेट करना है ऐसे
और राइट क्लिक कर दें, सेट करें इसको, कंट्रोल जी करें। अब इसको सॉरी मैं डुप्लीकेट करूँगा एक कॉपी यहाँ पे, अनग्रुप रिमूव करूँगा, इसको सेट करके शिफ्ट प्रेस करके हम अंदर लेके आएंगे ऐसे, और इसका साइज़ कम कर लेंगे। नेक्स्ट ऐसे मूव कर लें आप कंट्रोल प्रेस करके, या यहाँ से आप 45 डिग्री पे रोटेट कर लें। अब सेलेक्ट करें इसको, ई एंड सी कर लें। अब इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके ये एरोज़ ले लेने हैं, कंट्रोल प्रेस करके मैं नीचे लाऊंगा, राइट क्लिक कर दूंगा। अब कंट्रोल आर करते जाएं, रिपीट, कंट्रोल आर के जरिए ये रिपीट हो गया। जो ओवरलैप कर रहे हैं चाहें तो आप इसको रिमूव कर लें, अगर नहीं करना तो नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट करें, आउटलाइन हटा दें, कंट्रोल जी कर दें, ये बन गया। बहुत सिंपल सा है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लिख देता हूँ। आप अपनी इश्तिहार पे कुछ भी दे सकते हैं ऐसे, मैंने कुछ लिखना नहीं था, बस जगह फिल करने के लिए जगह दे दी है मैंने। तो उसका साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे, यहाँ पे लाएंगे ये। अब किसी पॉइंट पे लाएं और स्पेस बार प्रेस करें, ये कॉपी हो जाएगा इस पॉइंट पे। ये इनफ। अब इसका साइज़ आप बड़ा कर लें, इसका साइज़ बड़ा कर लें, और ये इसका साइज़ बड़ा कर लें, बस हो गया। ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मैं इसको मूव करके यहाँ लेके आता हूँ। अब हम ये बनाएंगे, डबल क्लिक करूँगा, रेक्टेंगल आ गया, राइट क्लिक करके दो पिक्चर्स इंपोर्ट करूँगा, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सेलेक्ट करके ड्रैग करना यहाँ तक। नेक्स्ट पिक्चर को भी सेम उसी साइज़ में ऐसे कर लें, अदरवाइज़ आप इंपोर्ट करके, ये मैंने सेम साइज़ में लिया हुआ है, क्लिक करें, और ये बहुत बड़ी है। आप यहाँ से इसको लॉक करें और यहाँ से इसका साइज़ 1920 एंड एंटर। क्योंकि ये HD में है तो 1920 1080 पे आ गया। मैं इन दोनों पिक्चर्स को सेलेक्ट करके P प्रेस करूँगा, ये देखें पिक्चर नीचे है। सेलेक्ट करें, P प्रेस करें, सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, थोड़ा बैक लाएं, हो गया। अब इसको, इस पिक्चर को मूव करना है पावर क्लिप के ज़रिए, यहाँ ऐसे, और इसको भी सेम ऐसे, पावर क्लिप इनसाइड। नेक्स्ट इसको मैं मूव करके यहाँ लेके आऊँगा, एरो के ज़रिए थोड़ा यहाँ ऐसे ला सकते हैं आप। ट्रांसपेरेंसी फेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्लिक करें आप, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी को आगे लेके जाएं, फेस पे नहीं आना चाहिए, अच्छा लग रहा है, इतना ही करना था बस। नेक्स्ट इसको सेलेक्ट करें, और मैं न्यू वे बताता हूँ आपको। शेप टूल लें, यहाँ से डबल क्लिक करें यहाँ पे, और नेक्स्ट इन दो को सेलेक्ट करके यहाँ लेके आएँ, डबल क्लिक करें यहाँ पे, इसको मूव करें थोड़ा यहाँ इस तरह, और ये ट्रेसिंग के ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हैं। पिक्चर को मैं सिंपल तरीके से ट्रेस कर रहा हूँ, इसको इस कॉर्नर पे लाएं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट लेना है मुझे, क्लिक, और ये ऐसे, तकरीबन ये हो गया है। यहाँ पे डबल क्लिक करें और इसको यहाँ से ऐसे मूव करें, यहाँ पे ये हो गया, क्लिक करें और ये छोड़ दें, ये हो गया। ये भी एक ब्लेंडिंग का सिंपल सा वे है। कंट्रोल और यहाँ क्लिक करेंगे आप, आपकी पिक्चर पूरी रेडी है।
I think you understand this. I am very thankful again to subscribe my channel. Thank you for watching and Allah Hafiz.